बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बख़ैर व आफ़ियत आप लोग रहें। गाज़ा के अंदर नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है, मगर दुनिया अमेरिका की तरफ देख रही है कि शायद अमेरिका मदद के लिए पहुँचेगा, शायद अमेरिका जंग बंदी के लिए कोई अपना किरदार अदा करेगा। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामी तौर पर जनवरी के अंदर आएंगे, मगर उससे पहले आज अमरीकी सेनेट के अंदर जो करारदादें आईं वो एक नहीं वो 3 करारदादें थी, और उन तमाम करारदादों की मुखालिफत कर दी गई। वो चाहे रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट, उन तमाम की तरफ से इन करारदादों की मुखालिफत कर दी। जानने की ज़रूरत है कि क्या वजह है कि सलामती कौंसिल के अंदर जब ये करारदाद लाई जाती है कि फ़ौरी तौर पर गाज़ा में जंग बंदी होनी चाहिए, तो अमरीका उस करारदाद को वीटो कर देता है। क्या वो वजूहात हैं, इसको जानने के लिए तफसील में आप लोगों के सामने रख देती हूँ। शुरू यहाँ से करते हैं कि अमेरिका की सेनेट के अंदर एक नहीं 3 बिल लाए गए, जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया और भारी तादाद में मुस्तरद किया गया। इन तीनों का ताल्लुक इजराइल की जंग के साथ था, क्योंकि अमेरिका की तरफ से इजराइल को जो हथियार फराहम किए जा रहे हैं, उन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है उन निहत्ते बच्चों पर, निहत्ते तमाम मुसलमानों के ऊपर जो इस वक्त बेयारो मददगार हैं और मदद के लिए जो कमज़ोर नहीं बल्कि ताकतवर ममालिक हैं उनकी तरफ देख रहे हैं। इजराइल को हथियारों की फराहमी से रोकने के लिए जब ये मामलात सामने आए, अमरीकी सेनेट के अंदर पहली करारदाद जो पेश हुई, उस करारदाद में कहा गया कि फौरी तौर पे जो स्मार्ट बम किट्स हैं उनको रोक दिया जाए। अब ये स्मार्ट बम किट्स जो हैं ये अमरीका की तरफ से इजराइल को भेजे जाते हैं। 17 के मुकाबले में 80 अफराद ने इसको मुस्तरद कर दिया। क्यों मुस्तरद किया, ये मैं लाजमी तौर पे आप लोगों के सामने रखूंगी। दूसरा बिल ये लाया गया कि जो मार्टर गोले फरोख्त किए जाते हैं इजराइल को अमेरिका की तरफ से, उन मार्टर गोलों को भी रोक दिया जाए और इसको ना जाने दिया जाए। 19 के मुकाबले में 78 वोटों से इसको मुस्तरद कर दिया गया। फिर इसके अलावा एक और जो करारदाद पेश की गई सेनेटर बर्नी सैंडर्स की तरफ से, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही सलूक किया गया। 18 ऐसे सेनेटर्स ने मुखालफत की जिनका ये ख्याल है कि अमेरिका को अपने हथियार इसराइल को नहीं देने चाहिए, क्योंकि अमेरिका को जो कानून है वो ये कहता है कि जिस भी मुल्क के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो या इंसानी हुकूक की पामाली हो, वहाँ पर कभी भी अमेरिका अपने हथियार फ़रोख्त नहीं करता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अपने कानून का ना तो एहतराम अमेरिका के अपने अंदर किया जा रहा है और ना ही उससे मुताल्लिक इजराइल को रोकने के लिए कोई अमल सामने आ रहा है। ये वो 3 करारदादें थी जिसे अमरीकी सेनेट के अंदर मुस्तरद कर दिया गया। उससे पहले याद रहे कि एक दिन कबल सलामती कौंसिल के अंदर एक करारदाद पेश होती है कि गाज़ा के अंदर जंग बंदी हो, मगर वहाँ पर अमरीका ये वीटो क्यों करता है? अमेरिका ये समझता है, या अमेरिका के जो यूएस एलची थे उन्होंने एक मुलाकात नेतन्याहू से की। उसके बाद सलामती कौंसिल के अंदर जब ये करारदाद आई तो उन्होंने ये कहकर मुखालिफत कर दी कि फौरी तौर पे जंगबंदी के लिए ज़रूरी है कि इजराइल के जो यरगमाली हमास के कब्ज़े में हैं, पहले उन यरगमालियों को रिहा किया जाए और जंगबंदी जो है वो यरगमालियों की रिहाई से मशरूत कर दी गई। अमेरिका का हमेशा से जो इजराइल है वो बगल बच्चा रहा है, और यही वजह है कि आप तारीख उठाकर देख लीजिए, अमेरिका ने हमेशा मुसलमानों के मुकाबले में, फ़लस्तीन के मुकाबले में हमेशा इजराइल को सपोर्ट किया है। तारीख इस बात की गवाह है और इस बात के वाक़यात जो हैं, शवाहिद जो हैं, वो आम हर जगह पर आपको नज़र आते हैं कि किस तरह से इजराइल फौरी तौर पे गाज़ा के या मुसलमानों के या फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जिस तरह से इजराइल की हिमायत कर रहा है, उसके सबूत, उसके शवाहिद हमारे सामने मौजूद रहते हैं। हमारे लिए बदकिस्मती ये है कि बार बार जो मुसलमान ये बात करते हैं कि इजराइल की तरफ से फ़लस्तीन और गाज़ा में नस्ल कुशी मुसलमानों की जा रही है, तो बड़े लोग हमारे पे हंसते हैं, समझते हैं कि ये झूठ है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ इजराइल उन हिस्सों को टारगेट कर रहा है जहां पर हमास के रहनुमाओं की मौजूदगी की इत्तलात आती हैं, जहां पर हमास के कमांडर्स के मौजूदगी की इत्तलात हैं। इजराइल तो वहीं पर सिर्फ टारगेट करता है, उन इमारतों को टारगेट करता है, उन अस्पतालों को टारगेट करता है जहां पर उसे ये शायबा गुजरता है कि वहां पर हमास के कमांडर्स या रहनुमा मौजूद होंगे। लेकिन हकीकत क्या है, ये मैं आपके सामने रखती हूँ। आज की ताज़ा खबर है कि स्नाइपर ड्रोन्स के साथ हमले किए जा रहे हैं उन तमाम मुसलमानों पर गाज़ा के अंदर जिनको टारगेट किया जाता है, और एक ड्रोन की मदद से उनके टारगेट के साथ उनको शहीद कर दिया जाता है। मैं यहाँ पर नस्ल कुशी इसलिए कहूँगी क्योंकि हर मुसलमान, हर दुनिया में शख्स, हर ख़ानदान की नस्ल सिर्फ उस वक्त परवान चढ़ती है जब उसके बच्चे महफूज रहते हैं।
غازہ میں موجود مسلمانوں کے تو بچے ہی محفوظ نہیں ہیں۔ دل گرفتہ ہے ان تمام اعداد و شمار کو دیکھ کر جو اس وقت میرے پاس موجود ہیں اور میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ اس وقت الجزیرہ کی طرف سے ایک خبر آتی ہے اور وہ تمام پول کھول دیتی ہے کہ کس طرح سے اسرائیل غازہ کے اندر نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے یہ پورا سلسلہ جاری ہے اور 7 اکتوبر 2023 سے اب تک جو صرف بچے ہیں جن کو رپورٹ کیا جا سکا، 17,400 بچے ایسے ہیں جن کو شہید کر دیا گیا۔ ہزاروں ایسے ہیں جو ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں مگر لاپتہ ہو چکے ہیں۔ بے تحاشا ایسے ہیں جنہیں ملبے سے نکالا گیا مگر وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے۔ غازہ کے اندر ہر 30 منٹ کے اندر ایک بچے کو شہید کیا جاتا ہے، اسرائیلی دہشت گردی کی نظر کیا جاتا ہے۔ اس وقت 1 سال سے کم ایسے بچے ہیں جن کو شہید کیا گیا، ان کی تعداد 710 ہے۔ 1 سے 3 سال تک کے وہ بچے جن کو شہید کیا گیا اسرائیل کی دہشت گردی کی جو نظر ہو گئے، ان میں 1793 بچے شامل ہیں۔ ذرا سوچئے، معصوم ننھے بچے اپنے شولڈرز پہ اسکول بیگ پہن کر جانے والے جو ہیں، ان کی تعداد جو 1205 ہے اور ان کی عمریں 4 سے 5 سال کے درمیان ہے۔ وہ بچے جو پرائمری اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کا خواب دل میں رکھتے تھے اور روشن مستقبل کے خواب دیکھتے تھے، ان کی جو تعداد ہے وہ 4205 ہے مگر عمر ان کی 6 سے 12 سال کے درمیان ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے اس میں کہ 13 سے 17 سال کے جو ہائی اسکول کے بچے ہیں ان کی تعداد 3442 ہے۔ یہ سارے وہ بچے تھے جو اپنے روشن مستقبل کے خواب لیے اپنے آنکھوں میں اپنے اسکولز کی طرف جاتے تھے مگر انہیں شہید کر دیا گیا۔ ہر نام کے ساتھ ایک خاص محبت ہے، ہر خاندان کی، ہر ماں کی ایک خاص محبت ایک نام کے ساتھ ہوتی ہے جس سے اس کا بچہ منسلک ہوتا ہے۔ مگر ہم دنیا بھر کے مسلمانوں کی اگر محبت کی بات کریں تو وہ نام محمد ہے، جس کے ساتھ ہماری محبت، ہمارا لگاؤ، ہمارا جذبات کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ محمد نام کے جو بچے شہید کیے گئے ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں۔ ان بچوں کی تعداد 935 کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو اسرائیل اور غازہ کے درمیان، اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان موجود ہمیں نظر آتی ہے لبنان کے اندر۔ حزب اللہ کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، مگر اس کے فوری بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امریکی ایلچی کی نیتن یاہو سے ملاقات ہوتی ہے۔ لبنان جنگ بندی کے لیے تیار ہے مگر اس کے باوجود اسرائیل اپنی دہشت گردی کو جاری رکھے ہوئے ہے اور کوئی بھی شخص، کوئی بھی طاقتور ملک اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے ہمیں تیار نظر نہیں آتا۔ مگر صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ اس حد تک گھمبیر ہوتی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے باقاعدہ انتظامی طور پہ عہدہ سنبھالنے سے پہلے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل اپنا کام مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل وہ اپنے تمام عزائم میں کامیاب ہونے کی کوشش اور خواب دیکھنے لگا ہے جس سے اس کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی اس کو روک پائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔